आई एम ए.के. अग्रवाल। स्टूडेंट, जो आज का हम वीडियो देने जा रहे हैं ये पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूशन है। न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं हमारे वेक्टर के ऊपर डिपेंड। तो आज के पूरे वीडियो में यही हम आपको कराएंगे। प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो भी हम वीडियो दें आप तक एकदम पहुँच सके। देखिए, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी। दो वेक्टर हैं ए एंड बी, तो हमें एक यूनिट वेक्टर बताना है जो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो, मतलब ए पे भी और बी पे भी, दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो कभी भी अगर हमें यूनिट वेक्टर की तो बात छोड़ो, आप पहले हमें एक वेक्टर निकालना पड़ेगा। एक ऐसा वेक्टर निकालना पड़ेगा जो ए और बी दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर हो। और वो जो वेक्टर होता है ए और बी दोनों पे जो परपेंडिकुलर हो, वो इनके क्रॉस प्रोडक्ट से निकलता है। जो क्रॉस प्रोडक्ट करते हो आप, ए क्रॉस बी करते हो, तो ए क्रॉस बी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। जब वेक्टर होती है तो उसकी डायरेक्शन भी होती होगी, तो वो कहाँ को होती है? डायरेक्शन। ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, इसका मतलब जो ए क्रॉस बी करके आएगा वेक्टर, वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब यही वाला वेक्टर होगा जो ये चाहता है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी जब आ जाएगा तो उसका यूनिट वेक्टर निकाल देना। यूनिट वेक्टर आपको निकालना आता ही है। जैसे कहीं पर ए वेक्टर है, ए वेक्टर, और उसका यूनिट वेक्टर बताना है, तो ए का मॉड निकालो, ऐसे मैग्नीट्यूड, और फिर वेक्टर ए अपॉन ए का मॉड कर दो, तो ए कैप आ जाएगा। ए कैप, ए कैप को ही हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। वेक्टर ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो वो कर देंगे हम फिर। तो आप क्या करो, इसमें आंसर नंबर फर्स्ट में ए लिखा आपने, कितना? 3i प्लस जे प्लस 2k। बी लिखा कितना है? देखो 2i माइनस 2j प्लस 4k। और आप इनका ए क्रॉस बी कर दो, ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो डिटरमिनेंट से। i j k 3 1 2 2 माइनस 2 4, ठीक है, इससे निकाल दो। ये आपको आता ही होगा निकालना, डिटरमिनेंट से ये निकालना। तो आप इसको खुद करो। तो करने के बाद जब जो ए क्रॉस बी आएगा, ए क्रॉस बी का आप क्या कर देना? मॉड कर देना, ठीक है, वो निकाल देना अंडर रूट करके। ये निकालने के बाद फिर हमने निकालना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? यूनिट वेक्टर जैसे ऐसा करते हैं, इसको सी सपोज कर लेते हैं, लेट सी इक्वल टू, ठीक है, और तो ये समझ लो सी का मॉड आ गया, मॉड ऑफ सी आ गया, ठीक है, ए क्रॉस बी का मॉड मतलब सी का मॉड आ गया। तो यूनिट वेक्टर ऑफ सी यानी सी कैप इक्वल टू आ गया वेक्टर सी अपॉन सी का मॉड। ऐसे करते हैं, ठीक है। वेक्टर सी ये हो गया, ए क्रॉस बी जो आया, सी का मॉड यानी इसका ए क्रॉस बी का मॉड करोगे, उससे निकल जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद हम नया क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है नेम? 3 वेक्टर्स ए बी सी आर सच दैट ए इक्वल टू बी प्लस सी है एंड देयर मैग्नीट्यूड आर 5 4 2। जो ए बी सी की वैल्यू है वो 5 4 2 है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी के बीच में एंगल बताना है, ठीक है, हो जाएगा। देखो बताते हैं, ए सी के बीच में एंगल। देखो ए इक्वल टू गिवन है बी प्लस सी, ठीक है। एंगल ए सी के बीच में बताना है, तो ए और सी को आप एक और कर लो, ए और सी को एक और कर लो, जिनके बीच में एंगल बताना है। तो आप ऐसे कर लो, ए माइनस सी इक्वल टू बी, राइट, ए माइनस सी इक्वल टू बी कर लिया, ठीक। ये करने के बाद आप इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले लो। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या होगा? यहाँ पे बी डॉट बी आ जाएगा। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, इसका जो है मॉड ले लो। तो मॉड लेंगे, या मॉड ए माइनस सी का मॉड, मॉड ले लिया। मॉड लेने
मैंने कहा इसकी स्क्वायरिंग कर दी, मॉड v का स्क्वायर a माइनस सी का स्क्वायर। इस लाइन से ये लाइन समझ गए, इस लाइन से ये लाइन समझ। अब इसको हम लिख सकते हैं a माइनस सी डॉट a माइनस सी, ठीक है, इक्वल टू b डॉट b। इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, ठीक। ये तो b स्क्वायर हो गया, इसका करो आप a डॉट a माइनस ए डॉट सी माइनस सी डॉट ए प्लस सी डॉट सी। ए डॉट ए क्या होता है, ए स्क्वायर, ये होता है ए सी कॉस थीटा, सी ए कॉस थीटा प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर। 2ac कॉस थीटा को उधर ले जाओ, 2ac कॉस थीटा इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें चाहिए कॉस थीटा, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अब ये जो ABC है उनकी वैल्यूज दे रखी है, देखो ये 542, ये इसमें रख दो आप 542, ए की वैल्यू 542 रख के एंगल निकाल लेना AC का बीच का एंगल, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखो आप, आंसर नंबर 3। Sum and the difference of the two vector a and b, sum or difference यानी a plus b and a minus b are mutually perpendicular। क्या गिवन है, आंसर नंबर 3 में गिवन है a plus b, ठीक है, और a minus b ये mutually perpendicular है, perpendicular to a minus b, यही तो गिवन है। Sum and the difference of two vector a plus b are mutually perpendicular to each other, ये गिवन है, ये परपेंडिकुलर है, mutually perpendicular, mutually मतलब परस्पर एक दूसरे के साथ। प्रूव करके दिखाना है कि both the vectors are equal in magnitude, यानी जो a और b है ना, a इक्वल टू b है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है। ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक। तो इसका मतलब इनकी डॉट प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी, 0। अगर दो वेक्टर हैं, मान लीजिए आप a और b, और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, तो 0 हो जाएगा उनका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी अगर a और b के बीच का एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री। वो कंडीशन यहाँ बन रही है, देखो a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री। a प्लस बी, ठीक है, डॉट a माइनस बी इसका टू कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। ओपन कर दो आप इसे, a डॉट a और माइनस a डॉट b प्लस b डॉट a माइनस b डॉट b इसका टू 0। a डॉट a क्या होता है, a स्क्वायर, ये और ये कट गए आपस में, और ये क्या हो गया, b स्क्वायर इसका टू 0, a स्क्वायर इसका टू b स्क्वायर, यानी a इसका टू b, हेंस प्रूफ, ये प्रूफ करना था, ठीक है। ठीक है, देखें आप ध्यान करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, डबल एस क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन पर। द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ p एंड q इज r, कह रहा है द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ p एंड q का, देखें आंसर नंबर 1, p q का रिजल्टेंट वेक्टर r है, यानी p प्लस q इसका टू r है, इक्वेशन 1। ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ q की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, मतलब यहाँ माइनस कर देंगे,
तो द रिजल्टेंट वेक्टर बिकम्स एस, तो रिजल्टेंट वेक्टर एस हो जाता है। तो p माइनस क्यू कर दें अगर हम, q की ना डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, यानी यहाँ कर दिया माइनस क्यू, तो रिजल्टेंट s हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रूव करके दिखाना है हमें, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन की सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कर लो। ठीक है, या जैसे हमने बताया था वैसे ही देखो, ध्यान करें आप इसको, फ्रॉम फर्स्ट p प्लस क्यू इसका टू r है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करो, ये तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कर लो, r डॉट r, इधर p प्लस क्यू डॉट p प्लस क्यू, नहीं तो पहले इसका मॉड करो, ऐसे करते हैं p प्लस क्यू, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट से करते हैं, चलो p प्लस क्यू मॉड कर लिया इसका टू r मॉड, इन दोनों का मॉड कर दिया, मॉड करते ही स्क्वायरिंग कर सकते हैं, p प्लस क्यू स्क्वायरिंग कर दी हमने। ठीक है, कर सकते हैं हम स्क्वायरिंग, पहले इसका ऑन बोथ साइड मॉड किया मतलब मैग्नीट्यूड, और फिर इसकी स्क्वायरिंग कर दी। अब हम स्क्वायरिंग कहीं पे भी मॉड का स्क्वायर है तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं r डॉट r, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि कहीं पे a डॉट a है ना, अगर कहीं पे a डॉट a तो वो होता है a स्क्वायर मीन्स वेक्टर a के मॉड का स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना, a डॉट a स्क्वायर होता है, यानी वेक्टर a के मॉड का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही हो गया, ये भी ऐसे ही हो गया, p प्लस क्यू डॉट p प्लस क्यू। ठीक है, इससे ये आ गया, इससे ये आ गया, तो करो आप इसे, p डॉट p प्लस p डॉट q प्लस q डॉट p प्लस q डॉट q इसको टू r डॉट r, ये हो गया p स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपके 2p डॉट q प्लस q स्क्वायर इसको टू r स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 3। अब इससे ले लो p माइनस क्यू इसका टू s, इसमें भी वही काम कर दो, इसका मॉड करो, p माइनस क्यू का मॉड करो, स्क्वायरिंग करो, p माइनस क्यू के मॉड का स्क्वायर इसका टू इसका स्क्वायर, इसको लिख दो क्या s डॉट s, और इसको लिख दो p माइनस क्यू डॉट p माइनस क्यू। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट खोल दो, p डॉट p, p की p से करिए, p के की से करना है माइनस p डॉट q माइनस q डॉट p प्लस q डॉट q इक्वल टू s डॉट s, p स्क्वायर माइनस 2p डॉट q प्लस q स्क्वायर इक्वल टू s स्क्वायर, क्वेश्चन 4। ये जो हमने निकाली थी थर्ड और फोर्थ, उन दोनों को ऐड कर दो, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, ऐड कर दो इन्हें थर्ड एंड फोर्थ को, तो 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर हो गया, दोनों को ऐड करा दो। ठीक है, ये और ये कट गए ऐड करने पे, ये देखो ये और वो कट गए, माइनस 2 कॉमन आ गया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, यही हमने प्रूव करना था। देखो आप ध्यान से, फिर हम अगला वाला करते हैं इसका। ठीक है, देखना, द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स u एंड v, दो वेक्टर हैं u एंड v, दोनों वेक्टरों का जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है टू द वेक्टर u के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब तो ये तो u हो गया, u वेक्टर। ठीक है, और क्या कर रहा है, एक है v वेक्टर,
ये ले लो v वेक्टर, और इन दोनों का रिजल्टेंट u पे परपेंडिकुलर है, देखो ये आ गया, ये रिजल्टेंट है r, ठीक है, ये रिजल्टेंट है r, ये वाला u पे परपेंडिकुलर है बोल रहा है रिजल्टेंट, इसलिए हमने ऐसे बनाया, ये u ये v, इनका रिजल्टेंट हो गया r जो कि u पे परपेंडिकुलर है। देखो इस मैग्नीट्यूड, ये जो r का इक्वल टू द हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड v, इसका मैग्नीट्यूड v/2 के बराबर है। ये जो है r, जो है r, ये r वेक्टर है, तो r इक्वल टू v/2 है। ये हमने r के ऊपर से एरो इसलिए हटाया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड r का v/2 है, यहाँ पे वेक्टर r लगा दिया आपने, ठीक है। अब वो क्या करा, फाइंड द एंगल बिटवीन u एंड v, u v के बीच का एंगल बताओ। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बताए जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज तो हम इसको डॉटेड से आगे बढ़ा लेंगे, यानी हमने ये एंगल बताना है, ये वाला एंगल u और v के बीच का एंगल ये नहीं होगा, ये बाहर वाला होगा, ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं एंगल, ठीक है। ये एंगल पूछ रहा है वो हमसे, तो ठीक है सर, ये एंगल पूछना चाहता है, तो हम इस एंगल को सपोज कर लेते हैं, कुछ थीटा सपोज कर लिया मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अभी हम थीटा निकालेंगे पहले इस ट्रायंगल से, और फिर जब थीटा आ जाएगा तो हम ये वाला निकालेंगे, बाहर वाला एंगल, जो रिक्वायर्ड एंगल है वो 180 माइनस थीटा है, ठीक है। तो थीटा देखो, अब इसमें देखना आप, इसके अंदर ये है v/2, ठीक है, ये है v, ये है v मैग्नीट्यूड में, तो साइन थीटा लगा दो। क्या होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो v, यानी 1/2 आ गया, तो थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, ये थीटा 30 आ गया, तो रिक्वायर्ड एंगल कितना हो गया, रिक्वायर्ड एंगल इसका टू हो गया 180 माइनस थीटा, यानी 180 माइनस 30 यानी 150 आ गया।